अनुवाद सीखने के क्रम में हमने काल से संबंधित, समय से संबंधित वर्तमान काल, भूतकाल अर्थात लट लकार और लंग लकार सीख लिए हैं। आज हम लृट लकार भविष्यत काल सीखने जा रहे हैं। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है वह भविष्य काल का वाक्य होता है। जैसे वह जाएगा, वे खाएंगे, वे पढ़ेंगे, तुम खाओगी आदि। तो इसमें हम आज धातु, पठ धातु लृट लकार भविष्यत काल में सीख रहे हैं। बहुत आसान है ये। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बच्चों ये तो पठ धातु के लृट लकार भविष्यत काल के रूप हैं। अब हम इनके साथ कर्ता लगाते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता हमें पता है, सह तौ ते के साथ सभी नाम होते हैं। जैसे सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। या हम कह सकते हैं छात्रः पठिष्यति, छात्रौ पठिष्यतः, छात्राः पठिष्यन्ति। इसकी हिंदी क्या होगी? सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः, वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष जिसके केवल तीन ही कर्ता होते हैं, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, ये तो पठ धातु का रूप है। और त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के तीन कर्ता हैं। त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, यूयम पठिष्यत। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये तो धातु का रूप है। और अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः, ये तीनों हमारे कर्ता हैं। तो क्या हिंदी होगी? मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। इस प्रकार संस्कृत बहुत आसान है। जितने भी परस्मय पद की भवादि गण की धातुएं, ज्यादातर धातुएं भवादि गण की धातु हैं, वो सब पठ के समान चलती है। और जो हमारे ज्यादातर प्रयोग में आती है वो भी पठ के समान चलती हैं। जैसे गम धातु है जाना अर्थ में, ये धातु चार लकारों में ये धातु गच्छति, गच्छत इस प्रकार से रहती है। गच्छतु लोट लकार में रहती है, जो हम आगे सीखेंगे। गच्छेत विधिलिंग में रहती है, ये भी हम आगे सीखेंगे। और भविष्य काल में ये गमिष्यति बन जाती है। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो जैसे अब हम इसके रूप भी गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, इस प्रकार से बनेंगे। जैसे रक्ष धातु है, यह है रक्षा करने अर्थ में, ये बनेगी रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यत, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। हिंदी भी बिल्कुल इसी प्रकार होगी। जैसे हमने कहा वह पढ़ेगा, रक्षिष्यति की हिंदी होगी वह रक्षा करेगा। तो इस प्रकार पच धातु देख लीजिए। कई धातु ऐसी होती है जो पठ के समान होते हुए भी भविष्य काल में उनके रूप बदल जाते हैं। तो देखो हम उनको देखते हैं कौन कौन सी है। देखिए जैसे पच धातु है पकाना अर्थ में, ये चलती है पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति। उत्तम मध्यम पुरुष में हो जाएगी पक्षसि, पक्षथः, पक्षत, पक्षामि, पक्षावः, पक्षामः। इन धातुओं में ई का आगम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार दृश धातु है जो पश्य बन जाती है चार लकारों में, लेकिन भविष्य काल में ये द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षथः, द्रक्षत, द्रक्षामि, द्रक्षावः, द्रक्षामः बनेगी। इसी प्रकार त्यज त्यागना अर्थ में ये बनेगी त्यक्षति, त्यक्षतः, त्यक्षन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बनेगी
घ्रा धातु है सूंघना अर्थ में, वैसे ये जिग्र हो जाती है, लेकिन भविष्य काल में ग्रास्यति ग्रास्यतः ग्रास्यन्ति बनेगी। इसी प्रकार क्रीड धातु है जो पठ के समान ही चलती है, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति। पत है पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। यहाँ हमने इन धातुओं के केवल प्रथम पुरुष के ही रूप लिखे हैं, शेष रूप भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भी इसी प्रकार से चलते हैं। ये हमारे अनुवाद में निरंतर काम आएंगे। इसी प्रकार हम आत्मनेपद की सेव धातु को लृट लकार में सीखते हैं। पुरुष बच्चों इसमें भी वही 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं समझती हूँ हमें धातु के रूप लकारों में चलते हैं और ये इन लकारों के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हमें अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्रथम पुरुष के कर्ता भी सह, तौ, ते और सभी नाम अनंत नाम होते हैं। साथ में मध्यम पुरुष के केवल त्वम, युवाम, यूयम होते हैं और उत्तम पुरुष के केवल अहम, आवाम, वयम होते हैं। तो संस्कृत कितनी आसान है, थोड़ी मेहनत तो करनी ही होती है ना। तो ऐसे जैसे हम शब्द रूप याद किए हैं, धातु रूप भी याद करेंगे। तो जैसे सेव धातु हम इसको देख लेते हैं भविष्य काल में कैसे चल रही है। सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। तो हिंदी क्या होगी प्रथम पुरुष की? वह सेवा करेगा। तौ सेविष्येते, वे दोनों सेवा करेंगे। ते सेविष्यन्ते, वे सभी सेवा करेंगे। त्वम सेविष्यसे, तुम सेवा करोगे। युवाम सेविष्येथे, तुम दोनों सेवा करोगे। यूयम सेविष्यध्वे, तुम सब सेवा करोगे। उत्तम पुरुष अहम सेविष्ये, मैं सेवा करूंगा। आवाम सेविष्यावहे, हम दोनों सेवा करेंगे। और वयम सेविष्यामहे, हम सब सेवा करेंगे। तो कितनी आसान है संस्कृत कि हमने एक पठ धातु याद की। ये अलग बात है, अन्य गणों की भी एक एक धातु हम सीखने का प्रयास करेंगे और उनको भी अनुवाद में हम मिलाकर के अनुवाद बनाएंगे। अब इसमें देखो, सेव धातु के समान मुद धातु है। मुद के रूप भी बिल्कुल सेव के समान। मुद को मोद आदेश हो जाता है, ये हम आगे करेंगे। मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते, मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे। प्रसन्न होना अर्थ में है, अर्थ वही होंगे, कर्ता भी वही लगेंगे। केवल प्रथम पुरुष में कोई और कर्ता हो सकता है। इसी प्रकार लभ धातु है प्राप्त करना अर्थ में। ये जो धातु है ये थोड़ी अलग हो जाती है, जैसे लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते। ध्यान देने की बात ये है, केवल जो हमारा भय है, लब का जो भय है, इस भय को पे आदेश हुआ है। ये आगे सूत्रों से हम सीखेंगे, बाकी बिल्कुल सेव के समान है। लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। इसी प्रकार वृत्त जो कि वर्त हो जाती है, वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते, इन सब का हमें अर्थ भी आना चाहिए। जैसे हम हिंदी में कहेंगे वह प्राप्त करेगा, कितना बड़ा वाक्य लग रहा हमें देखने में, लेकिन ये क्या है? वह हमारा क्या है? कर्ता। प्राप्त करेगा पूरी एक क्रिया है, और ये क्रिया कैसे है? हमने लप्स्यते सह लप्स्यते। थोड़ी से हम धातु रूप का यहाँ अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्राप्त करने के लिए धातु कितनी होती है। संस्कृत में अनेक धातु होती है। जैसे वृत्त मीन्स होता है होना, वह सफल होगा। कितना अच्छा वाक्य है, वह सफल होगा। वह हमारा कर्ता है।
वह हमारा कर्ता है, वह क्या है? कर्ता। होगा क्रिया। और सफल, सफल वह का विशेषण है, वह के साथ आया है। जो हमारी विभक्ति वह में आएगी वही विभक्ति हमारी सफल में आएगी, तो क्या आएगी? सह, सफलः। अब इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? देखो, वर्त धातु, वृत्त धातु है, वर्तिष्यते, एक तो हम लगा देंगे वर्तिष्यते। एक और धातु होती है संस्कृत में भू। भू मीन्स भी होना होता है, जिसके नाम पे भवादि गण पड़ा है। तो भू की भविष्य काल क्या बनेगा? सह सफलः भविष्यति। ये परस्मै पद की धातु है, सह सफलः भविष्यति। तो इस प्रकार अनेक, एक शब्द के लिए संस्कृत में अनेक धातुएं हैं। बच्चों, संस्कृत का भंडार अथाह है। इस प्रकार हम धातुओं के रूप अच्छे से याद करके हम अपने आप और भी अधिक अपना जो हमारा जो कोश है उस कोश को और सुदृढ़ बनाएंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम हमारे अनुवाद को सीखेंगे ताकि हमारे भविष्य काल पक्का हो जाए और अच्छे से हम इसे याद कर सकें।